नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फ्लाई पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि सर आप क्या करने वाले हैं, बिकॉज उनको दोस्तों यूट्यूब पे बोलिए या फिर ना जाने टीवीज़ पे बोलिए या तो दोस्तों कहीं पे भी लाइक यूएस के इलेक्शन को लेकर इतना डराया जा रहा है। क्या दोस्तों मार्केट गिर सकता है, क्या भाग सकता है, मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी दोस्तों सच्चाई मैं आपके सामने पेश करूँगा। आपने दोस्तों थंबनेल में देखा होगा कि बिडेन साहब और ट्रम्प साहब के बीच में रेस चल रही है। बिडेन साहब अभी तक आगे निकल रहे हैं और फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि अगर बिडेन जीतते हैं, ट्रम्प हारते हैं तो मार्केट औंधे मुँह गिरेगा। और इस बात में कितनी सच्चाई है, मार्केट के एक्सपर्ट क्या समझते हैं, और दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूँ। दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म में भी अच्छा ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ और लॉन्ग टर्म दोस्तों मैं बहुत पेशेंस वाला इन्वेस्टर भी हूँ। तो मेरे पास दोनों गुण हैं। मैं दोस्तों एक्साइटेड भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ अगर बात की जाए ट्रेडर की दोस्तों, और बहुत जल्दी मैं अपना पेशेंस को भी लूज़ नहीं करता, बिकॉज दोस्तों मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर का एक रिक्वेस्ट है कि सर आप क्या करने वाले हैं, पर्सनली सच्चाई बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं क्या करने वाला हूँ और मार्केट में मुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या गिरावट जारी रहेगी, क्या पोजीशन बना सकते हैं, पूरी चर्चा दोस्तों इसी वीडियो पे होगी। एकदम भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। और दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर आज के दिन की निफ्टी की बात की जाए तो भाई 95% का हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट रिजल्ट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है जो बिडेन और ट्रम्प साहब के रेस के बीच में। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना वायरस नहीं आया था, हमारा मार्केट 12,400 पे था। उसके बाद हमें दोस्तों एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मौका मिला, लेकिन बहुत लोग दोस्तों इस मौके का फ़ायदा उठा नहीं पाए। अब वो वेट कर रहे थे, बिकॉज उनको पता नहीं कौन कौन बोल दिया कि अभी इधर से निफ्टी 6 जाएगा, 4 जाएगा। और दोस्तों वो सबसे बड़ा हथियार मार्केट में एसआईपी करना भूल गए। फ्रेंड्स, मार्केट चाहे इधर से 50,000 हो जाए या फिर मार्केट दोस्तों इधर से 4,000 हो जाए, आप एसआईपी करना बंद नहीं करिएगा। यस, एसआईपी कम कर सकते हैं अगर मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, और अगर मार्केट का वैल्यूएशन दोस्तों लो है तो आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखिए, जो आपको मना किए वो फ्रेंड्स खुद ही पोजीशन बनाए, और आपको दोस्तों अभी बोल रहे हैं कि पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों अभी पोजीशन बनाने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो उस हिसाब से करंट मार्केट सिनेरियो और जीडीपी की बात की जाए तो सही में वैल्यूएशन अभी हाई है। तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए और मैं क्या करने वाला हूं। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले कि एक्सपर्ट का क्या मानना है, अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो क्या होगा और बिडेन साहब जीतते हैं तो क्या होगा। बहुत ही चर्चित वेबसाइट है दोस्तों बिजनेस इनसाइडर, उनकी बात की जाए तो उनको क्या लगता है दोस्तों, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, उनका क्रेडिट है। मैं बस उनके जो आर्टिकल है वो कॉपी करके आपको बस बता रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपसे शेयर करूंगा। हेयर इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ यूएस इलेक्शन कुड मीन फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। उनके अकॉर्डिंग दोस्तों तीन चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया हैव विटनेस्ड अबाउट अ वॉलिडिटी इन द रन अप टू यूएस इलेक्शन। सही में जो कि बात सच है। मोस्ट एनालिस्ट बिलीव दैट अ शॉर्ट टर्म वॉलिडिटी इज लाइकली टू रिमेन इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्डिक्ट, बट अ बिडेन विक्ट्री मे बी फेवरेबल फॉर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, लोगों को लगता है कि जो बिडेन साहब अगर आते हैं तो भारत के लिए एक अच्छा हो सकता है। ऐसा क्यों, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2, जो IIFL के एक हेड है रिसर्च, उनका माने दोस्तों तो ट्रम्प विक्ट्रीज विल सिंपली लीड टू अ कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट स्टेलमेंट इन ग्लोबल ट्रेड। जो दोस्तों अभी चल रहा है कि पंप की कहानी, स्टिमुलस की हवा फैलाओ, उसके बाद स्टिमुलस लाओ या फिर मत लाओ। जो दोस्तों पहले ये बोला जा रहा था कि यूएस इलेक्शन के पहले ही ले आएगा, लेकिन हमें स्टिमुलस को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। यस, जीतने के बाद कौन कितना स्टिमुलस दे सकता है ये भी एक बात है, बट फ्रेंड्स स्टिमुलस से सॉल्यूशन नहीं है। इवन वॉरेन बफेट का ये मानना है स्टिमुलस से हम टेम्प्रोरी चीज़ को सुधार सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से फेड के ऊपर भी एक बर्डन बढ़ेगा, बिकॉज वो इतने नोट प्रिंट कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और फ्रेंड्स ये नोट प्रिंट करना सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और हो सके तो इन फ्यूचर हमें क्राइसिस देखने को मिलेगी। बट दोस्तों फेड बहुत ही मजबूत है, उनके पास अगर इतनी पावर है, इतना दोस्तों नोट छापने का अथॉरिटी है, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो हमें डरना है या फिर नहीं करना है तो दोस्तों हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं बिडेन्स विन में प्ले आउट वेल फॉर द आईटी सेक्टर। तो माना जाता है दोस्तों कि अगर बिडेन साहब आएंगे तो आईटी बहुत बूम करेगा, बिकॉज बिडेन साहब का आईटी पे और फार्मा पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फोकस है। तो फ्रेंड्स, अगर रिसर्च को आगे कनेक्ट किया जाए तो आप देख सकते हैं अगर दोस्तों बिडेन साहब आते हैं, द सेक्टर विच में कंटिन्यू टू बेनिफिट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इस टेक्नोलॉजी, जो मैंने बोला दोस्तों आईटी,
pharma, healthcare, insurance, and the consumer sector, according to Modi from Reliance Securities. No matter what the outcome of the investigation, the relationship with India would continue to remain good given recent geopolitical development. However, the Democratic Party wins the election can result in higher fiscal stimulus and favorable immigration policies, which bodes वेल फॉर इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो फेवरेबल कंडीशन है इसमें इंश्योरेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर बूम मार सकते हैं अगर बिडेन साहब आते हैं तो। अगर ट्रम्प जीतें तो क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है? तो अभिमन्यु सोफात, हेड रिसर्च ऑफ IIFL Securities, believe the Trump victory will simply lead to the continuation of the current statement. बिकॉज फ्रेंड्स अगर आप ट्रम्प साहब को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो उनका आधा जो ट्वीट या तो दोस्तों वो जो को गाली देते हुए बिताते हैं, या तो वो सीधा सीधा स्टिमुलस को लेके बात करते हैं, या फिर सीधा स्टॉक मार्केट के बारे में ही ट्वीट करते हैं। तो भैया वो उनका सीधा मकसद है कि स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देना है, GDP को बचाना है, बस दोस्तों उनका असल मुद्दा यही है। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना वायरस इमर्ज हुआ और सही में हमें एक लापरवाही यूएस में देखने को मिली, और आज यूएस फर्स्ट इफेक्ट कंट्री है जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आता है। इसी हिसाब से उनका एजेंडा फ्रेंड्स बिडेन साहब का हेल्थ केयर को लेके सबसे इंपॉर्टेंट है और आईटी को लेके। और बात की जाए ट्रम्प की तो भैया सबको जानता है कि अगर ट्रम्प आते हैं तो वो सीधा इकनॉमी को बूम करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है हम तो इधर से भाग भी जाएं। और बिडेन साहब अगर आते हैं तो एक टेम्प्रोरी करेक्शन भी हम लोग को देखने को मिले। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स अगर हमें निफ्टी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन मुझसे बिल्कुल डिसएग्री हो सकता है और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। 12,000 दोस्तों अगर जिस दिन निफ्टी क्रॉस करा तो मैं अपने पोर्टफोलियो का बात की दोस्तों शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो का बहुत सारा स्टॉक निकाल दूंगा। इवन दोस्तों मैंने आज नवीन फ्लोइन में 2500 के लेवल पे बहुत सारे माल को काट दिया। नो डाउट मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी भी है, बट दोस्तों जिस स्टॉक में मुझे बहुत भरोसा होता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे कमा कर देगा और लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों मेरे पास बहुत मल्टीपल डीमैट्स अकाउंट है, तो मैं उस पर भी ट्रेड लेता रहता हूं। तो मैंने अपने बहुत सारे पोर्टफोलियो में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म वाली, लॉन्ग टर्म वाला दोस्तों जितना मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ शॉर्ट टर्म वाले में, मैं लॉन्ग टर्म में दोस्तों उतना ही एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हूँ। मैं सीधा सीधा लपकता हूँ जहाँ मुझे वैल्यू दिखाई देती है। अगर बात की दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे ITC, IRCTC, इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए दोस्तों SBI लाइफ, ये सब दिग्गज ब्लू चिप मल्टीबैगर हैं जो पहले भी थे दोस्तों, जो आज भी और कल भी रहेंगे। इनके बिजनेस फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यस ये इक्विटी मार्केट है, इसमें आपको समय बिताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो आपको SIP कंटिन्यू करनी चाहिए अगर आपका एक ही पोर्टफोलियो है तो। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगा के प्ले करिएगा। बिकॉज अगर दोस्तों निफ्टी 7,500 से अगर 12,000 जा सकता है दोस्तों, तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग तो दिखने मिलेगी, वरना एक हमें बबल सा देखने को मिलेगा जो कि इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे स्टॉक पे बहुत सारे चार्ट एनालिसिस करे हैं। मैं दोस्तों आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपको बोलूँगा अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है। अगर आप नहीं लगाना चाहते दोस्तों ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग को जो आरती ड्रग्स में, लोरस लैब में और न जाने कितने सारे स्टॉक्स में दोस्तों इस तरह का फर्जीवाड़ा इवन जीवन फॉर्मूला में देखने को मिला, तो हमें ये दोस्तों डर हो जाता है। बिकॉज मैं अपनी बात करूं तो मेरा अगर पोर्टफोलियो -50% डाउन हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको लिख के बोलता हूं मैं टेंशन में नहीं आऊँगा। बिकॉज मुझे अपनी रिसर्च पे बहुत भरोसा होता है और मैं अपना स्टॉक पे बहुत प्यार भी करता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए अगर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की, तो भैया उनका स्टॉक अगर 300 में लिए हैं 280 आ जाएगा दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स भर जाते हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या करें। तो वैसे लोग जो बहुत पैनिक आ जाते हैं और जिनके लिए अफोर्ड करना मनी बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो फ्रेंड्स आप स्टॉप लॉस लगा कर प्ले कर सकते हैं। और चाहें तो अपना जो SIP है 12,000 के बाद थोड़ा दोस्तों स्लो डाउन कर दें। यस एक करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 10% मिनिमम आना चाहिए। यस बिकॉज अगर इंडेक्स में 10% नहीं आएगा दोस्तों तो एक हेल्दी रिकवरी मुझे नहीं दिखाई देगी। बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट को देखा जाए तो अभी भी उतनी पॉजिटिविटी चारों तरफ देखने को नहीं मिली। यस मैं SIP रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमाउंट को कम करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिकॉज दोस्तों मार्केट है तो मौका मिलेगा, और अच्छे अच्छे स्टॉक जहाँ पे वैल्यू दिखाई दें वहाँ पे अपने मनी को पंप करते रहें। रिलायंस दोस्तों बीच में बहुत टूटा, मैंने 1850 में बोला था और आज के दोस्तों 1900 के पार भी चला गया। उसके बाद
मैंने दोस्तों रिजल्ट के बाद नवीन फ्रेंड को 2100 पे आपको रिकमेंडेशन दिया था, आज वो 2500 हो गया। दोस्तों जिस स्टॉक के रिसर्च पे आपको भरोसा है वो स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यस, ये ज़रूरी है कि आप खुद की भी एनालिसिस करें, मेरे वीडियो को दोस्तों ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मैं बस क्या कर रहा हूँ, अपना राय डिस्कस कर दिया, 12,000 जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो का 80% कैश इन हैंड कर लूँगा। और नहीं गया दोस्तों तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी सेट है शॉर्ट टर्म वाले का। लॉन्ग टर्म वाला फ्रेंड्स मैं अभी भी आराम से बैठा हुआ, मैंने 7,500 में तो अच्छा खासा निवेश नहीं कर पाया था, लेकिन 8,000 के लेवल दोस्तों, 8,500 9,000 के लेवल पे मैंने इतना बम्पर इन्वेस्टमेंट किया है जिसका दोस्तों मुझे इफेक्ट आज दिखाई पड़ रहा है। और ये सीधा मतलब है, अगर हम लोग व्यापारी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हमें दोस्तों कम भाव में खरीदना है और ज़्यादा भाव में बेच देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सेंटीमेंट। यस, मार्केट सेंटीमेंट अभी अप एंड डाउन चलते रहेंगे, बिकॉज बुल्स और बियर्स का ही खेला है दोस्तों। बियर्स छुपे हैं, मरे नहीं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज तो प्लीज़ पूछें, बहुत सारे मेंबर्स का रिक्वेस्ट था, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को शूट किया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मेरा कंटेंट आपको पसंद है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस गाइस, मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।